हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई टेक फाइनल का ऑडिट। सो इस बार का जो रिजल्ट रहा है, बहुत सारे पास हो गए पर बहुत सारे फेल भी हुए। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो लोगों का जो ग्रुप वन अटका है खाली एक ही सब्जेक्ट की वजह से, वो है ऑडिट। एंड बहुत ही जो लोग पास भी हुए उनको कोई ऐसा टॉप जैसा मार्क्स नहीं आया है। लाइक किसी को अगर 80-90 मार्क आएंगे, वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर रहा है। जनरली लोगों को 60, 65, 70, 75, 80 आते हैं, पर इस बार की जो रेंज रही है आईसीआई की, वो 40 से लेके 50 की है। जो रेंज है बच्चों, कितनी 40 to 50 की ही रेंज है। अच्छा, अगर आप देखोगे इस बार का जो रिजल्ट रहा है फाइनल का ऑडिट में, इंस्टीट्यूट ने 31, 32 मार्क्स के बहुत सारी मार्कशीट है। मेरे पास ये करीबन 15-18 मार्कशीट आई है जिसमें 31 ने 32 ऑडिट में दिया हुआ है। जनरली इंस्टीट्यूट 39 पे रोकता है, पर इस बार 31, 32 दिया है। अब अगर मैं इसको एनालाइज करता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे एफआर में लोगों को 52 के आसपास है, ये एफआर के मार्क्स है। एएफएम में जो मार्क्स है भाई साहब, अलग लेवल के मार्क्स है। लोगों को 74 है, 76 है, 86 है, 88 है, 92 है। ये एएफएम के मार्क्स है। अच्छा, अगर किसी को एएफएम में इतना अच्छा मार्क्स आता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बच्चा डम है, मतलब उसमें दिमाग नहीं है। 30 मार्क आएगा मतलब। तो जिनको भी 30 मार्क के आसपास आए, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज कॉल फॉर द पेपर एंड सेंड द पेपर फॉर रिवैल्यूएशन। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तकलीफ हुई है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि जैसे 31 मार्क्स आए, 32 मार्क्स आया है। इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंस। मतलब कुछ ना कुछ तो डाउनग्रेडिंग की है इन्हें, और रीजन तो समझ में है हमें। तो हमें दो चीज करने, सबसे पहले सेंड योर पेपर फॉर रिवैल्यूएशन, और दूसरा आरटीआई से पेपर मंगाओ। आरटीआई से मंगाना पेपर, ठीक है। आरटीआई से पेपर में समझ में तो आए कि क्या है। क्योंकि देखो, अगर मैं पेपर को एनालाइज करता हूं, पेपर आया था 118 मार्क का, ठीक है। पेपर अगर हम एनालाइज करते, पेपर आया था 118 मार्क का, इंक्लूडिंग ऑप्शन नहीं, हाँ 118 मार्क इंटरनल ऑप्शन भी आया था, जिसमें से 88 मार्क्स मेरा थ्योरी में था, 30 मार्क मेरा एमसीक्यू में था। ये थ्योरी बराबर। अब अगर हम अज्यूम करते हैं हद पार, मैं अपने आप को एकदम डाउनग्रेड कर देता हूं, सर एमसीक्यू में 30 मार्क में से मेरे को 15 दिया होगा, हद पार, राइट, या शायद 20 दिया होगा। तो मतलब जैसे अगर मेरे को एमसीक्यू में 15 से 20 तो शायद आपने मार्क है, क्योंकि मेरे को नहीं पता एमसीक्यू का लेवल कैसा था। जो फीडबैक आया था, एमसीक्यू का लेवल बहुत अच्छा था, लोगों के एमसीक्यू बहुत अच्छे गए थे। तो हम 15 से 20 मार्क अज्यूम कर लेते एक बार, जो जब पेपर आएगा तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कितना आया। पर हम अगर 15 से 20 मार्क यहां अज्यूम करते, दैट मींस मेरे को 88 मार्क्स में से, जहां हमने 70 मार्क्स अटेम्प्ट किया, खाली 10 से 15 मार्क ही आया है। भाई इतना तो बुरा पढ़ के नहीं, क्योंकि भले आपने मॉड्यूल से पढ़ा होगा, आपने कोई और ऑथर से पढ़ा होगा, कोई और टीचर से पढ़ा होगा, सेल्फ स्टडी किया होगा, वीडियो यूट्यूब से पढ़ा होगा, टेलीग्राम से पढ़ा होगा, कोई नोट से पढ़ा होगा, इतना बुरा तो नहीं लिख सकते थे ना भाई। फाइनल से तक पहुंचे, और एएफएम में एग्जामिशन भी है लोगों को, पूरा ग्रुप क्लियर नहीं है, एएफएम में एग्जामिशन है और ग्रुप 2 क्लियर है। ऐसे भी प्रोबेबिलिटी वाले बच्चे हैं, सी जिनके दोनों ग्रुप इन जिसमें बहुत ज्यादा कम मार्क्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत अपने में थी। पर अगर ऑडिट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस कि एग्जामिशन एएफएम में, एफआर में 50 से 54 के मार्क्स के है, एंड भैया ऑडिट में 31 मार्क है। 31, 32 के मेरे पास खुद के आई थिंक 15 से 18 मार्कशीट आई हुई है। सो जिनको भी आई है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहला चीज आप एक तो पहले पेपर्स मंगाइए और पेपर रिवैल पे भेजिए कि भैया दिक्कत क्या, हमें समझ में तो आए, ठीक है। अब द सूनर द बेटर, वी एक्सेप्ट द रिजल्ट। आई एम सेइंग वी एक्सेप्ट द रिजल्ट। मैं भी आपका एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप भी अपना रिजल्ट एक्सेप्ट कीजिए। अब मेरे सामने नवंबर 24 है। सीधे देखो, आई से अपने को पता कुछ करता नहीं है। आप वो आंदोलन कर लो, दिल्ली के आगे जाके बैठ जाओ, ट्विटर कर लो, कुछ नहीं करता आई से। वो आपने मई 24 के एग्जाम के टाइम पे देख लिया, पोस्टपोन करो इलेक्शन के टाइम पे, कुछ हुआ नहीं ना, ठीक है। तो वो नेगेटिविटी में नहीं जाना है। बट हमको दिक्कत क्या है, जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले क्या बोलते हैं, अच्छा आप एक्सरे करा लीजिए, अब सोनोग्राफी करा लीजिए। समझ में तो है कि दिक्कत क्या है, हाँ प्राइमर फेस से दिख रहा है दिक्कत है, पर उसका कॉज क्या है। हम उसको डायलिसिस तभी करेंगे जब हमको पहले एनालिसिस करने को मिले। तो पहले हमको पेपर चाहिएगा, ठीक है। नाउ अब रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया अपन ने। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 107 डेज है। आज से अगर मैं काउंट करता हूं, मेरे पास 7 दिन है। सबसे पहले चीज, जिनकी आर्टिकलशिप चल रही है, भाई पॉज ले लीजिए, बॉस से रिक्वेस्ट कीजिए, भैया देखो नहीं हुआ है मुझसे 5-6 महीने में की छुट्टी में, 4 महीने की छुट्टी में, मेरे पास अभी 3 महीने हैं,
मेरे से नहीं होगा, मुझे पता है मेरे से दिक्कत है, आपको चाहिए नवंबर 24 के बाद मुझसे एक्सटेंशन ले लीजिएगा, सर करवा लीजिएगा, बट आज मुझे लीव दे दीजिए। अच्छा, तो ये हो गए कि कौन से वाले बच्चों की बात, जो लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं या जिनको कुछ पेंडिंग है। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, जुलाई का प्रेशर, सितंबर का प्रेशर, जुलाई अगस्त सितंबर मान लेना पढ़ाई नहीं होगी। तो अगर मैं जाता हूं छुट्टी पर कभी अक्टूबर में, भाई साहब अक्टूबर में हम छुट्टी पे जाएंगे 30 दिन, महारथी सब्जेक्ट, कैसा पढ़ोगे? अगर पॉसिबल है क्विट करना जॉब को फॉर सम टाइम, मैंने वापस से बोलता हूं, अगर पॉसिबल है जॉब को क्विट करना फॉर सम टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट यू विद द फोल्डेड हैंड्स, प्लीज क्विट एंड अपीयर फॉर द एग्जाम। रीजन बीइंग, अंडरस्टैंड, जो आज आप नौकरी कर रहे हो 25,000 रुपए कमा रहे होंगे, 30,000 रुपए कमा रहे होंगे, 40,000 रुपए कमा रहे होंगे, वही जिस दिन पास हो जाओगे, पहली नौकरी होती है 60, 70, 80,000 रुपए की, सीए फॉर्म में 60,000 मिल जाते हैं, 50-60,000 मिल जाते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट जब होता है, कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे तो 70,000 के आसपास मिल जाता है, बिग फोर ज्वाइन कर दो 80,000 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। कोई बड़ी एमएनसी ज्वाइन कर लिया 80,000 के आसपास, काम ऑलमोस्ट सिमिलर सेम सही रहता है। और वैसे भी अगर जॉब काम कर रहे हो, आपको जॉब कहाँ मिलेगी उसका कोई यूज है नहीं। अगर आपको बैंक में जॉब मिलती है, आईटीआर जो आप भर रहे हो, टैक्स अवॉइड कर रहे हो, जीएसटी के रिटर्न भर रहे हो, कुछ काम का नहीं उधर जाके, उनका प्रोसेस सीखना पड़ेगा ना। रिलायंस ग्रुप में, अडानी ग्रुप में आपको जो नौकरी मिलती है उनका प्रोसेस सीखना पड़ेगा। तो मैंने बोला अगर पॉसिबल है तो, अब जिसको फाइनेंशियल इशू है, पापा रिटायर हो चुके हैं, पापा की एज है, फैमिली में कोई अर्नर नहीं है जिसपे आप पे डिपेंडेंसी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्रेशर मत लीजिए बॉस के काम के लिए। जुलाई अगस्त सितंबर का आपका काम नहीं है, आप सीए नहीं हो, आप फॉर्म नहीं चला रहे हो, आपकी फीस नहीं, आप यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय। लोगों ने क्या किया, सारा दुनिया का बोझ हम ही उठाते हैं, अपने कंधों पे ले लिया। क्लाइंट का आईटीआर फाइन लिया है, हाँ सर हमारी गलती है। क्लाइंट ने डेटा नहीं दिया है सर, हाँ हमारी गलती है। उसने ओटीपी नहीं दिया है, हाँ सर वो भी हमारी ही गलती है। तो अगर तुम उस फैक्ट को अगर अपने कंधों पे लेके चलोगे तो वही फिर कहानी, फिर वही नवंबर 24 की कहानी हो जाएगी कि रिजल्ट नेगेटिव आया। तो आप अगर कहीं भी 10 से 6 की अगर आपकी नौकरी का टाइम, आप कोई भी शहर से हो, इफ योर ऑफिस आवर 10 to 6 में भी 11 to 6, इफ इट इज पॉसिबल टेक फ्यू डेज वर्क फ्रॉम होम। रिक्वेस्ट करने में क्या जाता है, सर हफ्ते के 2 दिन मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए। अंडरस्टैंड, जब आप घर पे रहोगे ना तो क्या होगा, जो आपका ट्रैवल टाइम होता है ना वो बचेगा, ट्रैवल टाइम। और ट्रैवल टाइम में माइंड शांत रहेगा, पढ़ने के लिए समय मिलेगा। क्योंकि देखो अगर आप 10 बजे कहीं पहुंचना होगा, आप घर से शायद 8:30 बजे निकलते होंगे, शायद 9 बजे निकलते होंगे, 6 बजे निकलोगे तो 6 तो कोई छोड़ता नहीं, 6:30 7 तक निकलो, घर पे 8 बजे पहुंचोगे। तो अगर आप 12 घंटा घर से बाहर हो, हम 8 घंटा जनरली हम सोते हैं, बराबर 20 घंटे चले गए, बचते 4 घंटे, उसमें से 1-2 घंटा खाना पीना खाओगे, डेली कोरस नहाना धोना, बराबर बचता 2 ही घंटा है। कैसे पढ़ाई होगी? फिर मिलता है वीकेंड खाली, शायद संडे ही मिलेगा क्योंकि तो जुलाई का सीजन है। सर संडे के दिन शायद ऑफिस में बुला रहे होंगे, या संडे के दिन सर घर का काम करना है, मम्मी ने कुछ काम दे दिया है, अगर शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ जो भी है कुछ काम है, तो कब पढ़ोगे यार? और तुमको ही पता है पढ़ाई बिना नहीं क्लियर हो सकते। गलती हुई है तो हुई है, अब गुनाह नहीं हुई ना। सक्सेस इज डिलेड नॉट डिनाइड, अगले टाइम में निकल जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहली चीज, अगर छुट्टी पॉसिबल तो छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी नहीं पॉसिबल दूसरा ऑप्शन क्या, वर्क फ्रॉम होम। 1-2 दिन तो मांगो हफ्ते का। अगर मिलता है कि फ्राइडे सर मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मेरे को पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सी रूटीन बनाना पड़ेगा भी, क्योंकि मई के एग्जाम खत्म हो गए, जून चिल मारा, जिंदगी में पार्टी कर लिया, मजे कर लिए, ठीक है। जुलाई में आप टाइम पास कर लिया, रिजल्ट आएगा, ठीक है। 1.5 महीना से अभी पढ़ाई नहीं हुई है, तो अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। दिन में 24 घंटे आपके पास है, मेरे पास है, रैंक 1 के पास है, बॉर्डर वाले के पास भी 24 घंटे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को या तो छुट्टी या तो वर्क फ्रॉम होम, या फिर अगर दोनों पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप क्या करें, अगर आप ट्रैवल करो यू आर गोइंग बाय पब्लिक मोड, बस से ट्रैवल कर रहे हो आप, अगर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो, शेयरिंग कार टैक्सी से, मेट्रो से, ट्रेन से ट्रैवल करो, उस टाइम पे हर टीचर के, जो भी टीचर आपको पसंद है, जिनके भी आप वीडियो देखते हो, आप उनके वीडियो फोन में डाउनलोड कर लीजिए और रास्ते में चलते हो उसको सुनो। गाना सुनने से अच्छा लेक्चर सुनो। सी क्या होगा, पहला दिन सुनोगे कुछ ठीक है, शाम को फिर सुनोगे ठीक है, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा, वो दिमाग में बैठने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर अज्यूम करो मेरा एक लेक्चर अपलोडेड है, मैराथन है, जिसमें न्यू स्टैंडर्ड्स की सीरीज है, मैं बोलता हूं आपने उसको डाउनलोड कर लिया और आपने उसको बार बार सुना, अरे कभी ना कभी तो आपका माइंड उस बात को सुनेगा ना। जैसे गाने के लिरिक्स अपने कैसे दिमाग में बैठ जाते, थोड़ी उसको रट्टा मारते लिख के प्रैक्टिस करते, नहीं वो बैठ जाए, क्योंकि बार बार सुना अपन ने वो चीज।
एटलीस्ट क्या होगा, कुछ चैप्टर तो जब तक आपकी छुट्टी नहीं आती है एटलीस्ट कुछ चैप्टर तो अपन उसी में कर लेंगे ना। तो ट्रैवल टाइम यूज कीजिए टू रिवाइज थियोरी सब्जेक्ट। एएफएम की थियोरी है आपके पास, एफआर की शायद कुछ थियोरी होगी, ऑडिट तो पूरा थियोरी है, तो ट्रैवल टाइम यूज कीजिए। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली बात की, मैंने आपको जनरल के लिए बता दिया, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ऑडिट के लिए। अब ऑडिट के लिए क्या करना है नाउ, आई अज्यूम आप 31 जुलाई का प्रेशर सस्टेन करोगे, मतलब आप जियो के प्रेशर पे 31 जुलाई खत्म हो गया, मैं अगस्त से पढ़ाई शुरू करता हूं। ठीक है, अब नाउ इफ आई गो टू आईसीआई का वेबसाइट, मैं आपको दिखा दो सारी चीजें, 2 मिनट लगेगी। अच्छा, अमेंडमेंट नहीं है कुछ भी, जिसको भी डाउट है अमेंडमेंट नहीं है, नवंबर 24 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, आरटीपी में कोई क्लैरिफिकेशन आता है वो देखेंगे बाद में, पर अभी कोई अमेंडमेंट नहीं है। सो इफ आई सी देयर आर 19 चैप्टर्स, ठीक है 19 चैप्टर्स है हमारे पास, जिसमें से आई थिंक 2 या 3 ही बड़े हैं, बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी नए चैप्टर्स है, न्यू चैप्टर्स, कौन से वाले, एसआरई एसएई वाला, एसआरएस वाला हो गया, एथिकल स्टैंडर्ड वाला हो गया, वो जो 6 चैप्टर्स डिजिटल ऑडिट, जो 6 चैप्टर्स नए आए हैं, पहले आपको वो करना है। सो आई अज्यूम मैं अगर 1 अगस्त से शुरू करता हूं, 2 घंटा सुबह टाइम निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे वो आपको देखना है, 1 घंटा शाम को, कुछ नहीं करना है, जो 2 घंटा सुबह पढ़ा उसी को शाम को रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, टारगेट इज 15 सितंबर, कुल मिला के 45 डेज। ठीक है, कुल मिला के 45 डेज है। यहां पर क्या हो रहा है, आपको 45 डेज में क्या करना है बच्चा, 19 चैप्टर्स पढ़ना है, 19 चैप्टर्स, तो मतलब 2 दिन अप्रोक्स में आपको एक चैप्टर खत्म करना है। और क्या हो रहा है, शाम को जब आप कर रहे हो ना, तो ये 1 घंटा मैंने मैक्स बोला, शायद आधे पौने घंटे में, जैसे पीएससी वाला चैप्टर है, सीएफएस वाला जो चैप्टर है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, ठीक है, वो तो आधे पौने घंटे में रिवाइज हो जाएगा। कहा कुछ चैप्टर में 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं ये बोला कि सुबह पढ़ा, अंडरस्टैंड, अभी दिक्कत क्या है कि हमको याद ही नहीं रहा, तो याद करना पड़ेगा, तो जो सुबह पढ़ा अपन ने वो शाम को रिवाइज कर लिया, वाइस वर्षा। आप जिसको शाम को पढ़ना पसंद है ऑफिस से आने का, आप शाम को पढ़ो, सुबह ऑफिस से जाने से पहले या रास्ते में पूरा कंटेंट को रिवाइज कर लो। तो क्या हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, रिवीजन भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, रिवीजन भी हो रही है। सर पढ़ना कहां से, आपके पास जो भी ऑथर की बुक है आप वो लेके बैठिए, ऑथर की बुक नहीं है आपके पास, आईसीआई का स्टडी मटेरियल है तो स्टडी मटेरियल ले लीजिए। ठीक है, और खुद का नोट्स स्क्रिबल कीजिए, नोट्स अगर नोट्स बना रखे, जैसे जो मुझसे पढ़ चुके उन्होंने नोट्स बना रखेंगे, उसे को आपको बार बार याद करना है। जिसने नोट्स नहीं बनाए स्क्रिबल कीजिए। सर स्क्रिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं बात करता हूं, जैसे अभी थोड़ा सा अगर कारो की बात करते हैं, सर कारो किसको एप्लीकेबल है, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू बिप्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट, सेक्शन 8, ओपीसी, स्मॉल। सर प्राइवेट में 3 कंडीशन होती है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल होता है एंड रिजर्व्स होता है, फिर आउटस्टैंडिंग लोन होता है, तो इसको स्क्रिबल बोलते हैं। तो जो पढ़ा देखो याद है दिमाग में से। फिर कारो के क्लासेस से पहला क्या होता था, फिक्स एसेट होता था, सर सेकंड होता था इन्वेंट्री होता था। ठीक है, डी से डेट्स गिवन हो गया, ए से एडिक्वेसी। तो मेरे को याद है क्योंकि बार बार लिखा हुआ है ये चीज, एक पेपर में, रफ पेपर में स्क्रिबल करो, क्योंकि याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो राइट 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 राइट। ठीक है, अच्छा कहीं नहीं जाना है आपको, और कहीं नहीं जाना है, खाली क्या करना है, आईसीआई के पीछे के जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है, मॉड्यूल क्वेश्चन प्लस आपको पता है बीच में कुछ आए थे TYUs, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, वो प्लस मई 24 का जो एक्चुअल पेपर होगा वो, उसका सजेशन अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा बच्चों। मई 24 का एक्चुअल पेपर आया नहीं, भी आ जाएगा। और आरटीपी और एमटीपी 1 और 2 इनको ढंग से सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल सीएफएस चैप्टर हो गया, सीएफएस चैप्टर खोला, मॉड्यूल से पढ़ लिया अपन ने, TYU कर लिया, खत्म। मई 24 में देखो सीएफएस से कोई क्वेश्चन आया था, हाथ के हाथ सॉल्व कर दीजिए। एमटीपी में जाइए, देखिए आरटीपी में, देखो आरटीपी में तो चैप्टर वाइज होता ही है, वहां जाके तो उस चैप्टर का सारे क्वेश्चन जहां यहां वहां रखे तो वो मैंने कर लिए, खत्म। अब भैया इससे बाहर से कुछ नहीं आ सकता। कोई बच्चा बोलेगा सर एमसीक्यू के लिए क्या करना है, देखो एमसीक्यू तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो, 1000, 2000, 10,000 प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी नहीं आ सकता है। आईसीआई के मॉडल में बहुत सारा एमसीक्यू वो कर लो, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई भी एमसीक्यू तो कर लोगे आराम से।
ठीक है, ये आपका पैटर्न होना चाहिए। मेरा टारगेट है 15 सितंबर। सितंबर में फिर मैं बीच में आऊंगा जहां पर हम आपको करेंगे, जहां पर मैं रिवीजन करवाऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, विल बी डूइंग इट लाइव रिवीजन ऑन द यूट्यूब ऑन माय चैनल ओनली। ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड कंटेंट पड़ा हुआ है चैनल पर ही, जैसे एसआरई वाला का एक पूरा एक सीरीज है, और पुराने जो चैप्टर्स है, ओल्ड चैप्टर्स है, उसका एक अलग सीरीज है। वो दोनों को आप चलते फिरते याद कीजिए, बहुत है। अब कोई बच्चा है जो अलग टीचर से पढ़ा है, नहीं याद है, नहीं समझ में आया, मजा नहीं आया, ठीक है, अब उनके लिए नवंबर 24 के लिए स्पेसिफिक बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 115 आवर्स, 120 आवर्स अप्रोक्स है। ठीक है, 1 क्वेश्चन बैंक है, 1 मेन बुक है, और साथ में नोट्स क्लास में ही लिखवाए हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाया। एक है सुपर फास्ट ट्रैक बैच है, विच इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 70 आवर्स का बैच है। उसमें भी सेम बुक है, 1 क्वेश्चन बुक है, 1 मेन बुक है। नोट्स मैंने होमवर्क दिया, क्योंकि वो करीबन 60-70 घंटे का तो लाइव बैच था, वो मतलब वाज ऑन जूम। ईओबी वाला स्टूडियो रिकॉर्डेड बैच है, एंड इट इज इन 100% इंग्लिश एंड वेरी सिंपल बेसिक इंग्लिश, ये हिंदी इंग्लिश मिक्स है। ठीक है, इस बार बॉम्बे में हम कोई क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। बॉम्बे में टेंटेटिव डेट इज 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त है। वो मैं कल या परसों एक और वीडियो लेकर उसमें बता दूंगा। इट विल बी 8 डे बैच, 8 डे 8 घंटा। ठीक है, इफेक्टिव 7 घंटा, ब्रेक वेक मिला के मान लेते हैं हम लोग 7 घंटा, 7 8 56 आवर्स। तो यहाँ पर अगेन लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, फेस टू फेस, वो लाइव जूम पर होगा। जिनको टीचर चाहिए सामने वो आप क्रैश कोर्स वाला अटेंड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं घर पे मेरे कन्वीनियंस पे पढ़ना है, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं। सर कहाँ से लेना है, नीचे टिकर घूम रहा आपको दिख रहा है, तो फोन नंबर भी है वहां पर 9987045565, वहां कॉल कर सकते हो, या यू कैन विजिट www.letslearnindia.in। ठीक है, अब अगर किसी को FRAFM में भी दिक्कत है, तो इस बार शुभम सर है जिनके पास 86, 88, 75, 76 मार्क्स आए। ठीक है, सो यू गो टू वीडियो लेक्चर्स, यू गो टू CA फाइनल, तो वो प्रैक्टिस बैच करा रहे हैं, सम सॉल्व करा रहे हैं। और FR के जो सर है विशाल जैन सर, ही इज डूइंग FR लाइव, इट्स अ सुपर 30 बैच, ओनली 30 स्टूडेंट्स इन दैट बैच। ये वो बैच है, AFM ऑडिट FR। सो AFM एंड ऑडिट इज रिकॉर्डेड, FR इज लाइव। ठीक है, एंड आप इसको बाय कर सकते हो। किसी को अगर स्पेसिफिकली FR चाहिए या ऑडिट चाहिए या AFM चाहिए, आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे, हम जाके देख सकते हो। अच्छा, नाउ अब यहाँ पर आप देखोगे ना फ्री रिसोर्सेज। सो व्हेन यू गो टू फ्री रिसोर्सेज, तो मैंने जो मेरा कंटेंट, जैसे कारो के नोट्स हो गए, कोई हैंड रिटन नोट्स हो गए, SRE की सीरीज हो गई, सो जैसे कारो 2020 हैंड रिटन, ठीक है, कारो 2020 हैंड रिटन, टैक्स ऑडिट तो अभी है नहीं, ऐसे का एनालिसिस हो गया, ये तो इंटर का है। फिर नीचे आपको दिख रहा होगा SRS हैंड रिटन नोट्स, ESG डिजिटल ऑडिट, ये सब हैंड रिटन नोट्स है क्लास के। ठीक है, SAE सीरीज, SRE की सीरीज, स्पेशलाइज एरिया की सीरीज यहाँ पर है। अच्छा, अब यहाँ मिल जाएगा SFM के, अभी तो AFM की सीरीज भी यहाँ पर आएगी। अच्छा, इसमें एक और सीरीज अभी ऐड हो जाएगी, अभी मैं जब रिकॉर्ड करूँ वो एडेड नहीं है। जो विशाल जैन सर है, उन्हें कोई डिस्काउंटिंग रेट कुछ है FR में, मुझे आइडिया नहीं है क्या है वो, उनकी एक डिस्काउंटिंग रेट की एक PDF है, वो उन्होंने यहाँ पर डलवाने को दी है। तो आई थिंक अभी डल जाएगी, आज डल जाएगी ये, तो आप वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट बहुत जगह लगता है, तो अब यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीबॉडी, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है आप वो फॉलो कीजिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो कुछ बात करनी हो, कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फोन कर सकते हो, ऑफिस में बोलो सर से कनेक्ट करवा दो, दे विल मैच माई टाइम। एंड प्लीज स्टिक टू ICI मटेरियल। मैं आपको कहानी दिखा देता हूँ, ये FR है, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, RTP May 20 क्वेश्चन, November 22 स्टडी मटेरियल। ठीक है, देख लो मॉड्यूल है, 2 क्वेश्चन नए हैं, May 24 का पेपर है, 2 तारीख को जो हुआ था, 2 क्वेश्चन नए हैं। क्या लिखा है, 74 मार्क्स आउट ऑफ 88 मार्क्स फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल। AFM 84 मार्क्स आउट ऑफ 88 मार्क्स। क्या है, फिगर डिफरेंट, न्यू प्लस सिमिलर, सेम, फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट, यही करता है ICI, सेम है। ठीक है, ऑडिट ओल्ड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, फिर स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, MTP स्टडी मटेरियल एंड स्टडी मटेरियल, बस वही है। हाँ, जो न्यू क्वेश्चंस आए थे SRE वो नए हैं, बाकी सब तो स्टडी मटेरियल से आया हुआ है। तो प्लीज स्टिक टू ICI स्टडी मटेरियल, RTP MTP, उसको अगर ढंग से कर लिया, लिख के प्रैक्टिस कर लिया, पक्का पास।
Okay, so all the best guys. If you need any assistance you can contact the number which is given below or contact on Telegram, Instagram, and all the best. अब की बार नवंबर पार, अब की बार आखिरी बार. Bye guys, take care.